लास्ट सवाल कि आधुनिक बोध पर विचार करें। इतिहास बोध पर तो विचार हमने कर ही लिया है और लास्ट में जो पढ़ रहे थे, तो आपने थोड़ा प्रासंगिकता दिखाई थी। मतलब इसमें आधुनिक बोध तो है ही। तो आधुनिकता काल सूचक नहीं बल्कि दृष्टिकोण सूचक शब्द है। यह दृष्टिकोण मध्यकाल। फिर से आप सोच के देखो कि क्या वो वही गलती नहीं हुई कि भारत दुर्दशा की आधुनिकता को नहीं बता रहे। आधुनिक बोध क्या है उसको बताने चले जा रहे हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा-सा आपको भूमिका बनाने में कमज़ोर करती हैं। आप एक शब्द ही कहीं जोड़ देते कि भारत दुर्दशा में, फिर उसके बाद लिखते तो बहुत ही बढ़िया होता। मतलब जैसे भी हो सकता है एडजस्ट आप करो। अगर मतलब आपको इस बात के लिए कोई वैसा है कि नहीं ऐसा भी लिखा जा सकता है, तो आप थोड़ा-सा रखना कॉन्टेक्स्ट उस पे तर्क किया जाएगा। अतार्किक परंपराओं, रूढ़िवादी कर्मकांड, भारतीयन के समय भारतीय समाज मध्यकालीन था। आप देखो तीसरे पैराग्राफ से आप अ, भारतेंद की और भारत दुर्दशा तो अभी भी नहीं आया है शायद। चेतना प्रबल आकर्षण भारतेंद ने इन तरीकों से शक्तियों के बीच संतुलन साधा। आधुनिकता बेहद साहित्य नाटक के केंद्र में अलौकिक समस्याएं, धन बहिर्गमन, गरीबी, रोग, अशिक्षा, डिसलॉयल्टी, बहुत बढ़िया। सबके ऊपर टिक्कस की आफत आई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा देखी ना जाए। साथ ही भरतेन ने दुर्दशा से बाहर निकलने के लिए भी संकेत दिया है और आधुनिक बोध के लिए ये सबसे जरूरी बात होती है। किंतु ऐसा ना करके उन्होंने दुखद यथार्थ को ही नाटक की परिणीत के रूप में चुना है। जिसके प्रयोजन के लिए भरतेन स्वयं लिखते हैं कि अगर मैं अच्छाइयाँ दिखा दूँ या फिर अगर मैं आदर्श दिखा दूँ, तो वो चीज़ें बेहतर नहीं हो पाएँगी। और 1875 में वो कोशिश करते हैं कि आदर्श अभी तक मैं दिखा रहा हूँ। मैं अंधेर नगरी चौपट राजा में दिखा रहा हूँ, मैं कवि वचन सुधा में दिखा रहा हूँ, मैं और भी जितने मेरे नाटक वगैरह हैं, वहाँ पे रख रहा हूँ। पर चीज़ें उतनी सार्थक नहीं हो पा रही। तो शायद ग्लानि के माध्यम से वो चीज़ हो पाए। तो आधुनिक बोध में ये यथार्थ और ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा है, बहुत बढ़िया।